एक आदमी ने सिर्फ बिजली का बिल बचाने के लिए अपनी पत्नी को साइकिल से बिजली पैदा करने पर मजबूर कर दिया। राजेश, जो हमेशा पैसों के पीछे पागल रहता था, ने घर में एक अजीब आइडिया लगाया, पत्नी से साइकिल चलवाकर टीवी और गेमिंग कंसोल चलाना। शुरू में सीमा ने हंसते हुए उसकी बात मानी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह थक कर रुकी तो टीवी भी बंद हो गया। राजेश गुस्से से फट पड़ा, चलाती क्यों नहीं? गेम बीच में रुक गया। बेचारी सीमा ने थकान में बस इतना कहा, थोड़ा आराम कर लूं, पर राजेश ने मीठे झूठ बोलकर उसे फिर साइकिल पर चढ़ा दिया। वह भोली भाली की मान गई और फिर से पसीना बहाने लगी। जैसे ही उसने साइकिल घुमाई, लाइट और टीवी दोबारा जल उठे। राजेश फिर गेम खेलने बैठ गया, पर कुछ ही मिनटों में सीमा पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। टीवी बंद होते ही राजेश पलटा तो उसे जमीन पर पड़ा पाया। मन ही मन चिढ़ते हुए उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मेहता ने जांच कर बताया, आपकी पत्नी ओवर एक्सरसाइज की वजह से गिरी है, कम से कम 1 महीना आराम जरूरी है। राजेश को चिंता नहीं थी पत्नी की, बल्कि उसने पूछा, डॉक्टर जल्दी ठीक होने का कोई तरीका है क्या? 3 दिन बाद जब डॉक्टर दोबारा आया तो उसने देखा सीमा फिर साइकिल चला रही थी। राजेश ने जल्दी से कहा, ओ डॉक्टर, मिली हमारे नए फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर मिश्रा, शहर के सबसे बड़े रिकवरी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर मेहता को शक हुआ क्योंकि उस डॉक्टर की वेशभूषा कुछ अजीब थी। उन्होंने पूछा, आप किस हॉस्पिटल में काम करते हैं? वो आदमी हकलाने लगा, फिर राजेश के इशारे पर एक नकली नाम बोल दिया। तभी कमरे की लाइट टिमटिमाई। जब सीमा रुकी तो लाइट गई और जैसे ही उसने साइकिल चलाई, लाइट फिर जल उठी। अब डॉक्टर मेहता को सब समझ आ गया। उन्होंने सीमा से कहा, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है मुझसे कहो। पर राजेश की डरावनी नजरों के सामने सीमा बस बोली, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बिना कुछ बोले निकल गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर मिश्रा अपनी कार में बैठा और जैसे ही उसने सफेद कोट उतारा, सच सामने आ गया। वो असली में एक इलेक्ट्रिशियन था। डॉक्टर मेहता अचानक उसकी कार में जा बैठे। चिंता मत करो, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, बस सच्चाई जाननी है। उधर राजेश फिर टीवी देख रहा था, तभी टीवी बंद हुआ। उसे लगा सीमा फिर रुक गई। वो गुस्से में उठा, पर देखा सीमा अब भी थकान से साइकिल चला रही थी। उसने सोचा शायद वायरिंग की गड़बड़ है और इलेक्ट्रिशियन को बुलाने निकला। दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर मेहता थे। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे सब पता चल गया है, बताओ कितनी बिजली बचाई? राजेश बोला, पैसे के लिए नहीं, उसे साइकिलिंग पसंद है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो, कितने पैसे बचाए? आखिर में राजेश ने कबूल किया, लगभग 1 लाख रुपए। डॉक्टर ने कहा, वही पैसे उसकी पत्नी को दे दो। राजेश ने इनकार किया। तब डॉक्टर ने रिकॉर्डिंग प्ले की, राजेश के सारे कबूलनामे के साथ। मजबूर होकर उसने पैसे दे दिए। डॉक्टर ने वो रकम सीमा को दी और कहा, अब ये घर छोड़ दो। राजेश हंस पड़ा, कहाँ जाएगी ये मेरे बिना? सीमा ने एक पल देखा, फिर डॉक्टर से पैसे लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। राजेश ने धमकाने की कोशिश की, पर तभी डॉक्टर बोला, बाहर देखो, मैंने घर की वायरिंग नेशनल ग्रिड से जोड़ दी है। अगर तुम 1 मिनट भी साइकिल नहीं चलाओगे तो पूरा ग्रिड डाउन हो जाएगा और तुम्हारी खबर हर जगह पहुंच जाएगी। घबराया राजेश साइकिल पर चढ़ गया और अब वही साइकिल चलाकर बिजली बना रहा था। कहते हैं ना, कर्म का पहिया घूमता है। इस बार वक्त ने सच में राजेश को सिखा दिया कि बिजली कैसे बनती है।